everyone, so let's move towards our today's topic, which is now what is meninges of brain. First of all, remember that there are three coverings which protects the brain, and what are these, what are that? Number one, bony covering of cranium that made the skull, which is known as skull. वो जो bones होते हैं around the brain, वो protection में help करते हैं. प्लस meninges होते हैं, वो क्या होते हैं बात करते हैं. और तीसरी चीज़ है cerebrospinal fluid. सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की, बोनी कवरिंग की, मेनिंजेस की, इन सब की बात हम अलग अलग करेंगे. इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं मेनिंजेस की. अच्छा, मेनिंजेस क्या होते हैं? कनेक्टिव टिश्यू लेयर होती है अराउंड द ब्रेन एंड विच हेल्प्स इन द प्रोटेक्शन. And there are three layers of meninges: dura mater, arachnoid matter, and pia mater. So how to remember the sequence and how to remember that which is outermost and innermost? So there is a shortcut. Number one is dura mater. अब arachnoid matter मिडल लेयर है, ये आपको याद हो ही जाता है और अक्सर बच्चों को, अक्सर स्टूडेंट्स को पता होता है. सो मैं ये नहीं बता रहा कि arachnoid matter मिडल है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं बता रहा. अब ड्यूरा में और पाया में कौन सी चीज़ बाहर होती है और कौन सी चीज़ इनर होती है, ये बताना है. तो ड्यूरा में डी है शुरू में, डी से आता है ड्यूरा, और पाया पी से आता है. अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर अगर देखें तो डी पहले आता है और पी बाद में आता है. तो डी पहले आता है मीन्स इट विल बी आउटर मोस्ट एंड पाया मैटर विल बी इनर मोस्ट एंड द मिडल लेयर इज, एज यू नो, arachnoid मैटर. नाउ ड्यूरा मैटर इज सम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, सो साथ साथ रहिएगा मेरे. Dura mater is outermost layer. It is a hard, tough layer and having two layers, endosteal layer and meningeal layer. And between these two layers, that is endosteal layer and meningeal layer, there is no space. मतलब एक लेयर है, उसके बिल्कुल नीचे ही दूसरी लेयर है. ड्यूरा मैटर की दो लेयर्स हैं, एंडोस्टियल लेयर और मेनिंजियल लेयर, जिनके दरमियान कोई स्पेस नहीं है. ये दोनों लेयर्स मिलकर कहलाती हैं dura mater. And remember one more point, that endosteal layer is only present in brain and not present in spinal cord, whereas meningeal layer is present in cranium, that is brain, that it is present around the brain as well as around the spinal cord as well. मतलब स्पाइनल कॉर्ड में ड्यूरा मैटर अगर हम कहते हैं कि ड्यूरा मैटर मौजूद है, जो कि होता है, तो वो क्या होता है? मेनिंजियल लेयर होती है. ओके, एंडोस्टियल लेयर नहीं होती. नाउ हम तो बात कर रहे हैं मेनिंजेस ऑफ ब्रेन की, सो इसी पे रहते हैं. एंडोस्टियल लेयर क्या होती है? एंडोस्टियल लेयर आउटर लेयर होती है, और ये बेसिकली स्कल जो बोनी कवरिंग है उससे डायरेक्टली अटैच होती है. और अगर मैं इसको अपने नोट्स में जो मैंने लिखा है अपनी बुक में, इजी मेडिकल की बुक में, तो वो मैं आपको बता देता हूँ क्या लिखा है. वो लिखा हुआ ये है कि इट फॉर्म्स द इनर साइड ऑफ द स्कल. तो ऑब्वियसली स्कल, अगर आप बाहर से स्कल को देखेंगे तो स्कल के अंदर जो है ब्रेन से पहले मेनिंजेस होंगी, तो उसमें जो बहुत आउटर मोस्ट होगी वो ड्यूरा मैटर होगी. और ड्यूरा मैटर की कौन सी लेयर होगी? एंडोस्टियल लेयर, जो स्कल के बिल्कुल साथ अटैच होगी. अब यहाँ पर ऑब्वियसली आप लोग रेस्पो मॉड्यूल पढ़ चुके हैं, रेस्पिरेटरी प्लूरा वगैरह का पढ़ चुके हैं, तो मैं आपको उसकी एक एग्जांपल दे देता हूँ फटाफट. प्लूरा हमने पढ़ा था, प्लूरल कैविटी, ठीक है, सीरस मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, और उसकी दो लेयर्स होती हैं. एक लेयर वो होती है जो थोरेसिक कैविटी से डायरेक्ट अटैच होती है, और एक लेयर होती है जो उससे अटैच होती है, किससे? लंग से. तो बिल्कुल सेम एज इट इज़ यही केस है यहाँ पर. एंडोस्टियल लेयर स्कल से डायरेक्टली अटैच है, वेयर एज जो मेनिंजियल लेयर है वो दूसरी लेयर के साथ मौजूद है, उसके करीब मौजूद है बेसिकली. नाउ मेनिंजियल लेयर इनर लेयर होती है and it is present in spinal cord as well. There are 4 foldings of meningeal layer. अब endosteal layer स्कल के साथ होता है, जबकि meningeal layer 3 से 4 बल्कि 4 जगहों पर, 4 जगहों पर, 4 एरियाज़ पर ये बेसिकली फोल्ड्स बनाता है. कैसे बनाता है आपको बताता हूँ. 4 फोल्डिंग के पहले नाम सुन लें. नंबर 1 फॉक्स सेरिब्राई, नंबर 2 टेंटोरियम सेरिबेलाई, नंबर 3 फॉक्स सेरिबेलाई, एंड नंबर 4 डायाफ्राम सेलाई. ठीक है. अब इन फोल्ड्स में जो मेन बातें वो मैं आपको बताऊंगा जो इम्पॉर्टेंट है. एंड उससे पहले एक बात बता दूं, ड्यूरा मैटर की जो नर्व इनर्वेशन है दैट इज़ फ्रॉम क्रेनियल नर्व 5,
cranial nerve and cranial nerve 5, cranial nerve 10, cervical nerve 1, 2 and 3. So basically there are 5 nerves. I am repeating again: cranial nerve 5, cranial nerve 10, cervical nerve 1, cervical nerve 2, cervical nerve 3. So these are 5 nerves which are innervating dura mater. Now moving towards again towards the folds. So what is the number 1 fold? That is falx cerebri. Now what happens if you see the brain? There are two cerebral hemisphere, right and left, and between that two cerebral hemisphere there is a gap. Okay, there is a line. In diagram you can see a line, but in fact when you see in actual you can find that there is small space between them. So उसके अंदर मेनिंजियल लेयर जाती है, जबकि ड्यूरा मैटर की दूसरी लेयर जो है एंडोस्टियल लेयर वो स्कल के साथ ही है, वो अंदर उस फोल्ड उस स्पेस के अंदर नहीं जाती, जबकि मेनिंजियल लेयर की लेयर जाती है उस स्पेस के अंदर एंड मेक अ फोल्ड नोन एज फॉक्स सेरिब्राई. नाउ टेंटोरियम सेरिब्राई वो क्या होता है? दैट इज प्रेजेंट बिटवीन फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन. फोर ब्रेन ऊपर होता है, हाइंड ब्रेन उसके नीचे होता है, पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में. तो उसको सेपरेशन के लिए बेसिकली टेंटोरियम सेरिब्राई की फोल्डिंग होती है, मेनिंजियल लेयर फोल्ड होता है, उसे कहते हैं टेंटोरियम सेरिब्राई. नंबर 3rd फोल्ड इज फॉक्स सेरिब्राई. ओके, नंबर 1 was falx cerebri. In the end there was bri, BRI, and in third point in the third folding that is falx cerebri. एंड में है BELLI. ओके, सो रिमेंबर दिस. अच्छा, फॉक्स सेरिब्राई क्या होता है? इट इज़ प्रेजेंट बिलो द टेंटोरियम सेरिब्राई. ओके, टेंटोरियम सेरिब्राई मैंने बताया आपको कि वो फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन को सेपरेट करता है. अब हाइंड ब्रेन जहाँ मौजूद होता है पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा के मिड लाइन में, मीडियन जगह पर, बिल्कुल मिड में, मिडल साइड पर, वहाँ पे भी एक फोल्ड बनता है और उसे कहते हैं फॉक्स सेरिब्राई. एंड एट लास्ट डायाफ्रामा सेला एंड इट इज़ प्रेजेंट नियर पिट्यूटरी ग्लैंड. नाउ ड्यूरा मैटर हो गया. मूविंग टूवर्ड्स एरेक्नॉइड मैटर. बट रिमेंबर, होता क्या है कि ड्यूरा मैटर आउटर मोस्ट है, देन एरेक्नॉइड मैटर है. अब ड्यूरा मैटर के नीचे जो स्पेस मौजूद, ड्यूरा मैटर की 2 लेयर्स है, एंडोस्टियल लेयर एंड ड्यूरा मैटर की 2 लेयर्स हैं, एंडोस्टियल लेयर एंड मेनिंजियल लेयर. दे बोथ आर कलेक्टिवली नोन एज ड्यूरा मैटर. ड्यूरा मैटर और एरेक्नॉइड मैटर के दरमियान एक स्पेस होती है, दैट इज नोन एज सबड्यूरल स्पेस. ओके, सो स्पेस के नाम भी याद रखते जाएगा. अब एरेक्नॉइड मैटर मिडल लेयर होती है, थिन होती है, एवस्कुलर होती है, लूजली सराउंड होती है ब्रेन के. नाउ एरेक्नॉइड मैटर के नीचे, एरेक्नॉइड मैटर के ऊपर ड्यूरा मैटर है, लेकिन ड्यूरा मैटर और एरेक्नॉइड मैटर के दरमियान एक पोटेंशियल स्पेस है, एंड दैट पोटेंशियल स्पेस इज नोन एज सबड्यूरल स्पेस. वेयर एज एरेक्नॉइड मैटर के नीचे पाया मैटर है, पाया मैटर और एरेक्नॉइड मैटर के दरमियान एक स्पेस है, पोटेंशियल स्पेस है, that is known as subarachnoid space, and in that subarachnoid space CSF, that is cerebrospinal fluid, is present, which we will talk in other video. But CSF present होता है cerebrospinal fluid subarachnoid space में, so remember this. Now arachnoid matter के अंदर स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती हैं जिन्हें कहते हैं एरेक्नॉइड ग्रैन्युलेशन, जो CSF को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है. नाउ एरेक्नॉइड मैटर finish. Now moving towards pia matter. It is a thin, transparent and innermost layer which is directly attached with the brain. अब यहाँ पर मैं आपको इसकी एग्जांपल दे देता हूँ. ड्यूरा मैटर की जो लेयर थी, एंडोस्टियल लेयर, वो क्या थी? स्कल से बिल्कुल डायरेक्टली विदाउट एनी स्पेस वो अटैच थी. वेयर एज पाया मैटर भी विदाउट एनी स्पेस किससे अटैच है? स्कल से. पाया मैटर के ऊपर कौन सी स्पेस है? सब एरेक्नॉइड स्पेस. ठीक है, लेकिन पाया मैटर के नीचे डायरेक्टली ब्रेन है विदाउट एनी स्पेस. ओके, सो रिमेंबर दिस. और ऑब्वियसली पाया मैटर ब्रेन में भी होता है, स्पाइनल कॉर्ड में भी मौजूद होता है. नाउ पाया मैटर इज द लेयर विच एंटर्स इनटू फिशर्स एंड सल्कस एज वेल. ऑब्वियसली जहाँ जहाँ अभी हम इन फ्यूचर इन further recordings we will discuss about fissures, sulcus of cerebrum, cerebelli, so cerebral hemispheres we will discuss. तो
जो सल्कस हैं, जो फिशर्स हैं, जो डिप्रेशन है, जो एलिवेशन है, उन सब पे पाया मैटर ज़रूर होती है. सो रिमेंबर दिस. एंड ऑब्वियसली इट इज़ अ वस्कुलर लेयर एज वेल. नाउ one point which is very important, that is subarachnoid cisterns. What are these? So subarachnoid space आपको पता है. subarachnoid space क्या होती है? arachnoid matter और pia matter के दरमियान होती है, between the arachnoid matter and pia matter. Now it is a uniform layer between these two layers, that is arachnoid layer, that is arachnoid matter, and pia matter. The space is uniform, but there are few areas where the diameter will increase and there is large amount of CSF. Okay, greater amount of CSF is present in that area, and the space between the arachnoid and the pia matter is increased एज कंपैरेटिवली दूसरी जगहों के. पूरी यूनिफॉर्म लेयर होती है, लेकिन 3 से 4 जगहों पे कुछ ऐसी जगह हैं, कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर उन दोनों के दरमियान स्पेस ज़्यादा होती है. दैट इज़ नोन एज सब एरेक्नॉइड सिस्टर्न्स. अब सब एरेक्नॉइड स्पेस में CSF मौजूद है, दैट इज़ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड. अच्छा, अब ये एरियाज़ के नाम है कुछ. नंबर 1, सेरिबेलोमेडुलरी सिस्टर्न. रिमेंबर, सेरिबेलोमेडुलरी सिस्टर्न में 2 चीज़ें आ रही हैं. एक तो सेरिबेलम का नाम आ रहा है, एंड दैट इज़ अनदर इज़ मेडुला ऑब्लोंगेटा. तो सेरिबेलम के पीछे, बिलो सेरिबेलम, दैट इज़ सेरिबेलम के नीचे, एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा के पीछे. ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगेटा के पीछे और सेरिबेलम के नीचे एक स्पेस बन जाती है सेरिबेलोमेडुलरी सिस्टर्न, एंड इट इज़ द सिस्टर्ना मैग्ना. And cisterna magna means that it is the largest cistern among all. Okay, सबसे largest cistern है, and in this cistern the CSF comes from 4th ventricle. What are the contents of this cistern? Obviously it is the largest cistern, so obviously यहाँ पे जो nerves होंगी वो भी ज़्यादा होंगी. तो 9th, 10th, 11th and 12th cranial nerves are present. Okay, and an artery is also present, that is vertebral artery. Now moving towards second cistern, that is cisterna pontis. And pontis वर्ड आता है जहन में pons, तो जी हाँ, इसका रिलेशन है pons से. क्या रिलेशन है आपको बताते हैं. cisterna pontis is present in front of pons, and pons के आगे मौजूद होते हैं. and इनके जो कॉन्टेंट्स ऑब्वियसली CSF तो होता ही इनके अंदर, बट इनके अंदर 6 क्रेनियल नर्व होती है, बेसिलर आर्टरी होती है, सेरिबेलर आर्टरी होती है. ओके, एंड द लास्ट सिस्टर्न इज इंटरपेडिकुलर सिस्टर्न. इट इज़ ऑल्सो अ लार्ज सिस्टर्न एंड इट इज़ प्रेजेंट अक्रॉस द 2 टेम्पोरल लोब. ओके, एंड द कॉन्टेंट्स ऑफ this cistern is optic chiasma, basilar artery and 3rd cranial nerve. Obviously आपने बाकी सारी वीडियोस अगर देखी हो तो आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ में आ जाएगा ऑप्टिक chiasma क्या है, basilar artery क्या है. वी विल फर्दर डिस्कस, बट यहाँ पर इस टॉपिक में यही चीज़ें इंपॉर्टेंट है और यही चीज़ें आपने याद रखनी है. सो गुड लक टू एवरीवन एंड वर्क हार्ड, स्टडी हार्ड एंड गुड लक. बाय.